हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये स्टार्ट हो चुका है आपके एनसीईआरटी से। अभी इसका एक ही लेक्चर हुआ है, लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने ये समझा था कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और एक्सरसाइज 4.1 उसको एकदम हमने कंप्लीट कर दिया था। जो एक्सरसाइज 4.1 में उसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा बेसिक है, जिसमें हमें चेक करना है कि गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक आर नॉट, वो हमने चेक किया। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें 4 सिचुएशनल प्रॉब्लम थी, वर्ड प्रॉब्लम, तो उनको अंडरस्टैंड किया, वहां से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया था। आगे उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता है। तो आज के लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपके सिलेबस में मेनली 2 मैथड्स हैं। नंबर 1, हाउ वी कैन सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो 2 ही मेथड्स हैं। तीसरा जो डिलीट हो चुका है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मैं आपको सिखाऊंगा तो ज़रूर, क्योंकि वो आगे काम आता है हमें। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम आज के लेक्चर में फैक्टराइजेशन मेथड को डिटेल में सीखने वाले। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो आपका फैक्टराइजेशन मेथड है वो ऑलरेडी बेसिकली आप सीख चुके हो। सर वो कैसे, कब, कहाँ सीखा? मेरे बच्चे, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर रहे थे तो किस मेथड से फाइंड कर रहे थे, आप क्या अप्लाई कर रहे थे वहां पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस निकाल रहे थे उसमें आप अप्लाई कर रहे थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। वो जो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हो तो उसके बाद आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो फैक्टराइज हो जाता है, तो वहां से आपके पास 2 जीरोस आ जाते हैं यार। उसी मेथड को बोला जाता है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कुछ नया नहीं है, सब पुराना है, लेकिन फिर भी मैं आज वापस आपको फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, और एक्सरसाइज 4.2 एकदम कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आपको आज फिर से सिचुएशनल प्रॉब्लम को सीखना है, समझना है। क्वेश्चन नंबर उसमें जो 3rd, 4th, 5th, 6th है वो सिचुएशनल प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, वो सारी आज हम डिटेल में करेंगे। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूं। जब मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाया, पॉलिनोमियल चैप्टर जब मैंने पढ़ाया उसमें मैंने आपको एक टॉपिक करा रखा है, हाउ वी कैन फाइंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसमें मैंने टोटल 15 क्वेश्चंस करवाए हैं, 15 क्वेश्चंस। वो 15 क्वेश्चंस की आपने खूब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है चैप्टर नंबर 4 के लिए भी, क्योंकि वो सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है वो मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं। तो आप ये मान के चलो वो जो 15 क्वेश्चंस हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही हैं। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही हैं। जैसे मैंने वहां पर उनका मिडिल टर्म स्प्लिट करके प्रैक्टिस करा रखा है, उनको वापस एक बार प्रैक्टिस कर लो। तो 15 क्वेश्चन चैप्टर 4 के लिए उनको वापस लिखो अपनी नोटबुक पे। ठीक है, और आज फिर मैं और कुछ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिसमें आपने जब एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की, कौन सी 4.1, उसमें जो सिचुएशनल प्रॉब्लम थी, वर्ड प्रॉब्लम थी, उसमें लास्ट में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दिया, फिर मैंने बोला इसको स्प्लिटिंग से कर लेना। ठीक है, तो वही क्वेश्चंस मैं आज फिर से आपको करवाने वाला हूं, जिससे आपकी वो वर्ड प्रॉब्लम भी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। उसमें बड़े बड़े नंबर हैं तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सर स्प्लिटिंग कैसे करना है, वही मैं आपको यहां पे सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो देखें जरा ध्यान से। तो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2, ये थे वो 4 पार्ट्स। यहां तक मैंने आपको पहुंचा दिया था यार, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई हैं, आगे इनको सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करने के लिए मैंने बता दिया फैक्टराइजेशन मेथड अब आपको अप्लाई करना है, फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड क्या है वो मैंने आपको क्या बताया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही फैक्टराइजेशन मेथड होता है। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.1, 4 पार्ट्स। ये रही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने लास्ट लेक्चर में बना के छोड़ दी थी, एक एक को मैं यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिट करके बता रहा हूं। यहां कुछ बड़े बड़े नंबर्स हैं तो सीख लो यार, बड़े नंबर को जल्दी से कैसे स्प्लिट करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चे। आपका जो फर्स्ट पार्ट था दैट इज 2x² + x - 528। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का रूल तो आपको पता रहना चाहिए कि आप मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे हो तो क्या रूल रहता है उसमें। मेरे बच्चे, मिडिल टर्म का जो रूल है कि आप इस मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे हो तो जिन 2 टर्म्स में आप ब्रेक करोगे वापस मिडिल टर्म ही आनी चाहिए। यानी x को भूल जाओ, कोफिशिएंट इसका 1 है तो वापस 1 आना चाहिए।
यानी सम या सिंप्लीफिकेशन जिसे बोलते हो वापस 1 आना चाहिए। एंड P फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होता है वो आना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लो। सर 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 4 and 1 5, सर 5 2 जा 10। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका सम सिंप्लीफिकेशन 1 हो और उनका मल्टीप्लिकेशन 1056 हो, लेकिन माइनस का। ठीक है, ये माइनस का नंबर है, ध्यान रखना। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, हो सकता है आपको टाइम लग जाए। मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक टाइप बताता हूं। ट्रिक क्या है मेरे बच्चे, आपको मिडिल टर्म पे फोकस करना होता है। देखो जब मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया तब भी मैंने ये चीज समझाई थी। आपको मिडिल टर्म पे फोकस करना है, उसकी ब्रेकेज आपको सही करनी है। इन व्हाट सेंस, सिंप्लीफिकेशन, उसके सम के सेंस में आपको उसको सही ब्रेक करना है। मतलब क्या है मैं जो बोल रहा हूं सुनो। जैसे आपको किसको ब्रेक करना है, 1 को ब्रेक करना है। तो यार 1 की ब्रेकेज तो ऐसे भी जाएगी ना, 2 - 1। अगर 2 में से मैं 1 माइनस करूंगा तो 2 ही आएगा। तो भाई ये दो नंबर आपको मेंटेन करके इस तरह से चलने हैं कि वापस मिडिल टर्म आपको मिल रही होनी चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ रहा है या नहीं आ रहा है वो हम बाद में देखेंगे। पहले तो आप इसको ब्रेक करो, मिडिल टर्म को। अब ये देखो मैंने 1 को ब्रेक कर दिया, बिल्कुल सही ब्रेक किया यार। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 ही होता है, तो मिडिल टर्म तो मैंने सही ब्रेक की है। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट इतना नहीं बन रहा है, 1056 नेगेटिव नहीं बन रहा है। तो उसी के लिए काम करना है, उसी के लिए वर्कआउट करना है। अब देखो यार इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -2। तो आपको चाहिए 1056, तो आप बहुत पीछे हो, बहुत दूर हो आप। तो यहां तक इतना नंबर बनाने के लिए ऑफकोर्स आपको 2 और 1 तो नहीं, कुछ बड़े नंबर चाहिए। तो मैं यहां पर रेंडमली ऐसा करता हूं कि एक नंबर मैं 30 रख लेता हूं, ठीक है, और एक नंबर मैं 31 रख लेता हूं। तो यहां प्लस का 1 चाहिए, तो ऐसा करते हैं इसको प्लस इसको माइनस कर देता हूं। मैंने सडनली नंबर बढ़ा दिए, समझना इसको। और नंबर जब मैंने बढ़ाए तो मिडिल टर्म की जो ब्रेकेज है उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होने दी मैंने। वापस मेरा 1 ही आ रहा है, क्योंकि 31 में से 30 में माइनस करूंगा 1 ही आएगा। तो मिडिल टर्म को जो मैं ब्रेक कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, लेकिन जो मेरे को प्रोडक्ट चाहिए वो मुझे देखना है। तो अब देखो इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया सर ये आ गया 0, 3 3 3 जा 9, तो कितना आ रहा है -930। उसके पास लगभग हम पहुंच चुके हैं, उसके पास पहुंच चुके हैं। अब आपको देखना है यार इसका ये प्रोडक्ट इधर तक कैसे पहुंचे, तो इनके अंदर मैं क्या चेंज करूं। सिंप्लीफिकेशन 1 बना रहना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा आप 1-2 बार ट्राई करेंगे ना और थोड़ा प्रैक्टिस करोगे यार, बड़ी जल्दी आप उन नंबर्स को ढूंढ लोगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर थोड़ा और चेंज करता हूं। तो मेरे को कितना चाहिए, 1 चाहिए ना, तो मैं ऐसा करता हूं यहां 33 कर देता हूं, यहां 32 कर देता हूं। 33 में से 32 माइनस करो। देखो ज्यादा दूर भी नहीं जाना कि आप 40 41 पे चले जाओ, 1 तो आ ही जाएगा उसका, लेकिन प्रोडक्ट बहुत दूर चला जाएगा आपका, क्योंकि आप बिल्कुल पास पहुंच चुके हो उसके। तो मैंने थोड़ा सा नंबर बढ़ाया, इसको 33 कर दिया, इसको मैंने 32 कर दिया। सिंप्लीफिकेशन से तो 1 आ ही रहा है, मिडिल टर्म तो मैंने सही ब्रेक किया। अब इनका मुझे प्रोडक्ट देखना है। तो यार 33 और 32 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, सर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, सर यहाँ पे 6 आ गया, सर ये 9 and 6, सर 5 आ गया 1। अरे वाह, मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। देखा, वो 2 नंबर हमने ढूंढ भी ली। तो 2-3 अटेम्प्ट्स में वो मिल जाता है, बट इसके लिए आपको पहले खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो 15 क्वेश्चन जो मैंने करा रखे हैं पॉलिनोमियल के, प्लस आज के जितने क्वेश्चंस करवाऊंगा, सफिशिएंट है यार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए भी, और जो अभी चैप्टर 4 पढ़ रहे हो आप इक्वेशन वाला, ये भी सफिशिएंट है। 15 वो और आज के सारे कर लो। और वर्ड प्रॉब्लम, सिचुएशन प्रॉब्लम जो आप करते हो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आपके सामने आती है, ये तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है हर क्वेश्चन में। तो मोर देन सफिशिएंट यू हैव, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास, बस इनका बार बार प्रैक्टिस करो, इसी में से कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाएगा। आई होप आप रूल समझ गए हैं सब कैसे करना है इनको। तो आई एम डूइंग हियर, यहाँ आपका 33 आ गया, ठीक है, फिर 32 आ गया, 528 आ गया। इन दोनों में यू कैन टेक कॉमन x, तो यहाँ पर 2x प्लस 33, ठीक है। जो फैक्टर यहाँ पर आता है वो फैक्टर हमेशा आगे आएगा ही आएगा अगर आपने मिडिल टर्म सही ब्रेक की, ठीक है। तो इसको लिख दिया, यहाँ 32 है तो यहाँ आएगा मेरा 16, तो इट इज़ 2x प्लस 33 हेयर x माइनस 16 इक्वल टू 0।
here 2x plus 33 equal to 0 or x minus 16 equal to 0. From here x is minus 33 by 2 and here x is equal to 6. So these are the two what zeros जिनको quadratic equation chapter में आप बोल रहे हो रूट्स. दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रूट्स बोले तो ये दोनों इसके सॉल्यूशन हैं. अब क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने उठाया एक्सरसाइज 4.1 का, ठीक है, तो ये सिचुएशन में प्रॉब्लम थी. वहां पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं वो देख लेना कि उसको नेगेटिव लेना भी है कि नहीं लेना. अगर नेगेटिव उसको नहीं लेना है तो उसको रिजेक्ट कर देना. मैं आपको बता भी देता हूं, ये क्वेश्चन था हमारा 4.1 का, एरिया से रिलेटेड था, ठीक है, लेंथ ब्रेड थी. तो यहां पर आपको पता है यार लेंथ जब ब्रेड्थ नेगेटिव नहीं हो सकती तो ये पार्ट आपका रिजेक्ट हो जाएगा. तो आपको 16 रखना है. 16 आई थिंक ब्रेड्थ आ जाएगी. फिर आप लेंथ को भी फाइंड कर सकते हैं, एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. तो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. मिडल टर्म स्प्लिटिंग की खूब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको, बड़े बड़े नंबर्स के लिए भी. तो इसलिए स्पेशल मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं. सेकेंड पार्ट देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306. इसमें भी आपको जो मिडिल टर्म है वो 1 ही चाहिए. मिडिल टर्म आपको 1 ही चाहिए और जो प्रोडक्ट है वो बड़ा नंबर चाहिए. तो सम आपको चाहिए 1 और जो प्रोडक्ट कितना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन यानी माइनस 306 ही चाहिए. अब 2 और 1 से बात तो बनेगी नहीं, 4 और 3 से बात तो बनेगी नहीं. 4 और 3 होता तो 1 है लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो 12 होता है. तो आपको तो 306 चाहिए. तो आपको फिर सडनली यहां पर बड़े नंबर की तरफ चले जाना, आपको 1 को ब्रेक करना है. तो 300 हमें 6 चाहिए, 306. ऐसा करते हैं, एक को 18 रखता हूं, एक को 17 रखता हूं, मल्टीप्लाई करके देखता हूं कितना आता है. वैसे 18 इंटू 18 तो हमें पता है ये 324 होता है. 18 इंटू 18 324 होता है. तो शायद इससे बात बन जाए, है ना. 18 में से 17 जाएगा, आता तो 1 ही है. अब इनकी मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं. 18 मल्टीप्लाई बाय 17, सर 8 7 56, 6, अरे 6 आ रहा है लास्ट में. तो मिडिल टर्म जब आप ब्रेक कर रहे हो ना, 2 नंबर में स्टार्टिंग के जो डिजिट्स होते हैं ना वंस प्लेस पे, उनका जो प्रोडक्ट है वो भी देख लिया करो. ये लास्ट जो प्रोडक्ट चाहिए होता है, नंबर चाहिए होता है, वो नंबर अगर बन रहा है तो समझ लो बात बनने वाली है हमारी. देखो 8 7 आ गया ना, 6 आ गया, यहां भी 6 चाहिए. चलिए 5 कैरी, देन 7 1 7, 7 and 5 12, फिर 1 से किया 18, 6 0 3 ब्रेक हो गया. फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेक हो गया. तो 18 and 17 मैं कर पा रहा हूं मेरे बच्चे, आप भी कर पा रहे हो, आप भी करोगे, मुझ पे यकीन रखो. बस आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है इन टाइप के क्वेश्चंस की, ठीक है. चलिए 306 ब्रेक हो गया. आगे तो बहुत काम आसान है. 18 और ये 17, ठीक है, 306. क्योंकि प्रोडक्ट आपको नेगेटिव चाहिए होता है ना, तो एक टर्म प्लस का और एक टर्म माइनस का आपको रखना होता है, ये ध्यान रखें. एक्स कॉमन, एक्स प्लस 18, यहां से माइनस 17 कॉमन, x प्लस 18, तो यू हैव x प्लस 18 एंड x माइनस 17. तो x इज इक्वल टू माइनस 18 और x इज इक्वल टू 17. इस क्वेश्चन में भी देख लेना नेगेटिव लेना है या नहीं लेना. नेगेटिव नहीं लेना है तो इसको रिजेक्ट कर देना, पॉजिटिव वैल्यू आपने रखनी, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 3. इसमें आपको बताया गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x एंड माइनस 273, ठीक है. ये हमारा मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक बना था. अब इसको ब्रेक करना है. अब ब्रेक किसको करना है, 32 को ब्रेक करना है. आपका जो सम है आपको 32 चाहिए, जो प्रोडक्ट है फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट चाहिए यानी माइनस 273. तो आपको 32 को 2 नंबर में ब्रेक करना है. ऐसे तो 32 को आप बड़े सारे नंबर्स में ब्रेक कर सकते हो. जैसे प्रोडक्ट आपको माइनस का चाहिए ना, तो एक नंबर प्लस का, एक नंबर माइनस का, यानी एक नंबर 32 से बड़ा. देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 33 माइनस 1. 33 में से अगर मैं 1 माइनस करूँगा तो 32 ही आएगा. तो 32 को मैं सही ब्रेक कर रहा हूँ, वापिस 32 आ रहा है ना 33 में से 1. लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो भाई ये तो बनना चाहिए ना माइनस 273. तो लेकिन इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, इनका प्रोडक्ट तो माइनस 33 आ रहा है. तो हम बहुत पीछे हैं भाई इससे. तो इसलिए यहां पर नंबर कुछ और हमें रखने पड़ेंगे. 32 आपको मेंटेन करके चलना है. तो ऐसा करते हैं, लास्ट में आपको 3 भी चाहिए. ऐसा करते हैं तो यहां पे मैं रखता हूं लेट अस सपोज 39. तो अगर मैंने यहां 39 लिखा तो यहां क्या नंबर रखूं जिससे 32 आ जाए. तो 39 में से क्या माइनस करें, 32 हो जाएगा सर जी 7, ठीक है. 39 में से 7 गया 32. मिडिल टर्म मैंने सही ब्रेक की. अब इनका प्रोडक्ट चेक कर लेना है. तो 39 और 7 को मल्टीप्लाई करो, 39 और 7 को.
सर 7 9 ज़ा 63, 3 6 कैरी, 7 3 ज़ा 21, तो ये बन गया आपका 7 और 2 273। लो भाई ये 2 नंबर आ गए। बस ऐसे ही यार 2-3 बार अटेम्प्ट करने हैं आपको, 2 नंबर वो मिल ही जाएंगे, ठीक है। बाकी मेथड्स और भी हैं, इसको आप फैक्टर्स बनाते हो, बचपन में ऐसे सीख रखा है, बट कई बार थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो आप ऐसे प्रैक्टिस करो जो मैं बता रहा हूँ, बड़ी जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। लो भाई इसका मिडिल टर्म ब्रेक हो गया 39 और 7 में 273, कॉमन ले लो x प्लस 39, आगे तो कर ही सकते हो, यहाँ भी x प्लस 39 ही आएगा, यहाँ से x लिख लिया 7 आएगा, फिर x प्लस 39 x माइनस 7, तो आपके पास x की वैल्यू आई -39 और 7। जो वैल्यू आपको रखनी है वो रखना, नेगेटिव अगर रिजेक्ट करना है तो कर देना, देख लेना क्वेश्चन किस टाइप का है मेरे बच्चे। नाउ द लास्ट पार्ट दिस x² माइनस 8x 1280, यहाँ पर आपको 8 को ब्रेक करना है, 8 को, ठीक है, -8 को ब्रेक करना है, तो सम चाहिए -8 और प्रोडक्ट चाहिए -1280, तो -8 को हम कैसे ब्रेक करें तो 1280 प्रोडक्ट आ जाए, मेंटेन करना है -8। तो अगर मैं यहाँ पे देखो -10 रखता हूँ और यहाँ +2 रखता हूँ, ध्यान से समझना, पहले मैं छोटे नंबर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मिडिल टर्म ब्रेक का मीनिंग क्या हो रहा है। -8 को मैंने लिखा -10 + 2, तो -10 + 2 -8 ही होता है, यानी मैं इसको सही ब्रेक कर रहा हूँ। लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना चाहिए, वो तो चाहिए -1280, ठीक है। तो यानी ये 2 नंबर से बात नहीं बनेगी, इनका प्रोडक्ट तो -20 आ रहा है, हम बहुत पीछे हैं, तो इन नंबर को थोड़ा सा आपको बहुत जंप कराना पड़ेगा, बड़े बड़े नंबर यहाँ पे लाने पड़ेंगे। तो भाई -8 मेंटेन रहना चाहिए, -8 मेंटेन रहना चाहिए, और साथ में एंड में 0 भी चाहिए। ऐसा करो यहाँ पर -40 कर दो, ठीक है, -40। अब यहाँ पे मैंने -40 किया, तो -8 मेरे को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या प्लस करना पड़ेगा, 32। -40 में से 32 जाएगा तो -8 ही होता है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, देखो 0 तो आ ही रहा है, 0 तो आ ही रहा है, 4 2 ज़ा 8 आ गया, 4 3 ज़ा 12 आ गया 1280 आ गया भाई 40 और 32। तो इसका जो ब्रेकेज है -40, ठीक है, बड़ी टर्म माइनस की रखनी है, एंड +32, दैट्स ऑल। मेरे बच्चे प्रैक्टिस के बाद आपको भी ये सारी चीज़ें आराम से आ जाएंगी, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो x - 40 x + 32, तो x की वैल्यू आपके पास 40 और -32। अगर माइनस वाला रिजेक्ट करना है तो कर देना, प्लस वाली वैल्यूज रख लेना। रिजेक्शन तभी करना सिचुएशनल प्रॉब्लम है और उसमें स्पीड है कोई, तो नेगेटिव नहीं होती स्पीड, तो उसको रिजेक्ट तभी करना। लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है ना, सिंपल ये क्वाड्रेटिक दियर बोला है कि फैक्टराइज करो, इसके जीरोस निकालो, इसके सोल्यूशन निकालो, इसके रूट्स निकालो फिर रिजेक्ट मत करना, क्योंकि उसको रूट्स, दोनों रूट्स ही, ठीक है, तो दोनों रखने होते हैं। सिचुएशनल प्रॉब्लम में देखना होता है कि किसको रिजेक्ट करना है या जिसको नहीं करना है। ओके, तो बच्चे ये थी एक्सरसाइज 4.1 के ये 4 पार्ट्स, जिसमें आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फिर से सीखा, इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। इसी से हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी कवर हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन उसमें ऐसा ही है, कुछ पार्ट्स हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट ही करना है, तो बहुत ज़्यादा इजी है, ये तो थोड़े टफ टाइप थे, वो बहुत ज़्यादा इजी हैं, तो देखें अभी उनको हम करते हैं। तो देखें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1, ये 5 पार्ट्स हैं, इन सब का आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करके एक्स की 2 वैल्यूज निकालनी है, रिजेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इजी हैं कि आप इनको ऐसे कर सकते हो, ऐसे चुटकी बजा के। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में जो मैंने 15 क्वेश्चंस करवा रखे हैं, अगर उनको अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो आप समझ पा रहे होंगे ये वही क्वेश्चंस हैं। उन 15 में से ही ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी मैंने रखा था उसमें, तो आई होप यार आप इनका मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हो। रूट वाले क्वेश्चन से डर लगता है, आप देखो वो 15 क्वेश्चन जो पॉलिनोमियल में मैंने पढ़ा रखे हैं, देखो उनको, ये क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये दोनों भी वहां मिलेंगे। तो मेरे बच्चे आई होप यार आप इनको कर लोगे। फर्स्ट 3 तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये वाले मैं करवा देता हूं, यहां पर फ्रैक्शन आ गया है, वापस करा देता हूं, बट मैं फिर बोल रहा हूं यार वो 15 क्वेश्चन कर लो पॉलिनोमियल वाले, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं, इतने आराम से आप कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे 2 पार्ट आपके कर देता हूँ। 4th पार्ट पहले उठाओ, 2x² माइनस
x अपॉन 8 इक्वल टू 0। तो मैंने बोला यह फ्रैक्शन है, इनका एलसीएम एलसीएम लेके इनको फ्रैक्शन को हटा लिया करो। 8 टू ज़ा 16, ठीक है। आई होप आपको एलसीएम लेना आता है। 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये खत्म हो गया। अब इसका आप मिडिल टर्म ब्रेक कर लीजिए। वैसे ये एक परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट फैक्टर बन चुका है, ये आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। बट मैं इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बताता हूँ। देखो रूल आपको समझ में आ गया। -8 को आपको ब्रेक करना है, प्रोडक्ट चाहिए आपको 60, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं -4x माइनस 4x। हो गया ना आराम से ब्रेक। यहाँ पे 4x कॉमन, वी हैव 4x माइनस 1, यहाँ भी 4x माइनस 1 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका -1। तो 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 आता समझ लो भाई। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/4 एंड 1/4, दोनों से। ये परफेक्ट था ना, जब कोई परफेक्ट होता है तो उसका सेम ही नंबर आता है। लास्ट वाला क्वेश्चन भी परफेक्ट है, ये भी a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर वाली आइडेंटिटी बन जाती है। तो इसका भी लेकिन मैं मिडिल टर्म ब्रेक करके आपको बताता हूँ। 100 है ना, तो इसको भी आप 10 और 10 में ब्रेक कर लो, बस हो गया ये क्वेश्चन। 10x कॉमन, हेयर 10x माइनस 1, हेयर 10x माइनस 1, यहाँ -1 आ जाएगा। 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो व्हाट इज x? 1/10, यहाँ से 1/10। तो आई होप यार फर्स्ट 3 पार्ट आप कर ही लोगे, दोनों बता दिए। 5 के 5 पार्ट अपनी नोटबुक पे मेंटेन कर लेना। 4.2 एक्सरसाइज हमारी चल रही है। अब इसकी वर्ड प्रॉब्लम वो देख लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें बोला गया है एग्जाम्पल 1 की जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो। देख लेना एग्जाम्पल 1 क्या है, उसको सॉल्व कर लेना, बहुत ईजी वो भी। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक सिचुएशनल प्रॉब्लम है, बहुत ईजी है। ध्यान से देखो मेरे बच्चे, यहाँ मैं रीड कर रहा हूँ, आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। एक्सरसाइज 4.2 पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ रहा हूँ। बहुत सिंपल है, कह रहा है फाइंड 2 नंबर्स हु सम इज 27। 2 नंबर फाइंड करो जिनका सम 27 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो 128 है। बस इस सिचुएशन से क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो 2 नंबर है जिनका सम 27 है, तो दोनों नंबर में हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे लेट 1 नंबर बी x। अगर एक नंबर x है मेरे बच्चे, दूसरा नंबर क्या होगा, अदर नंबर क्या होगा? दोनों का सम 27 है। एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा मेरे बच्चे, दूसरा नंबर होगा 27 माइनस x। फिर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है 182। दैट्स ऑल। तो भाई फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर, दोनों का प्रोडक्ट 182। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसका 100% मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। फैक्टरेशन मेथड से उसको सॉल्व कर लेना, इतनी इजी वर्ड प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पर आ गया 27x माइनस एक्स स्क्र 182, ठीक है। माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्र माइनस 27 182, ये माइनस उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया माइनस 182, इसको इधर ले आओ, दैट्स ऑल। क्या आप ये मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेंगे? 101% आप ब्रेक कर लेंगे। फर्स्ट 4 पार्ट अगर आपने अच्छे से समझ लिए 4.1 के जो भी कराए, तो ये वाले भी आप कर लेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। ये था एक छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है साथ साथ वाले नंबर, इंटीजर्स फाइंड करने साथ साथ वाले 2। कंडीशन क्या है? सम ऑफ हु स्क्वायर्स इज 365। अगर उनका हम स्क्वायर करके प्लस करें तो 365 आता है, यहां से क्वाड्रेटिक बन जाएगी मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 में लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। साथ साथ वाले है ना, तो एक को x रख लिया, दूसरे को क्या रख लिया, x प्लस 1। बोथ आर इंटीजर्स, x माइनस 1 भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। एक x रख लो, एक x माइनस 1 रख लो, बट प्लस से आपको बहुत प्यार है तो इसलिए मैं प्लस लेता हूं। तो एक नंबर x है, दूसरा x प्लस 1। फिर आगे बोल रहा है इनका अगर आप स्क्वायर सम करोगे, इनका अगर आप स्क्वायर सम करोगे, ठीक है। सम ऑफ हु स्क्वायर्स कर दिया इक्वल टू 365। लो भाई यहां से क्वाड्रेटिक बना लो, क्या बनेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसका स्क्वायर ओपन कर लिया 365, यहाँ से हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 इधर है, 365 को इधर ट्रांसफर किया, देन 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 हो जाएगा। अभी 2 और 364 में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेके 0 से यू कैन एलिमिनेट, आपके बचेगा x स्क्वायर प्लस x, 364 में से 2 जाएगा, ये बनेगा 182, दैट्स ऑल।
तो भाई ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, मिडिल टर्म से हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाला ऐसे देखने में देखो सेम आ रहा है, इधर 27 आया मिडिल में, यहाँ पे 1 प्लस का आया है, तो दोनों का मिडिल टर्म आपका ब्रेक आराम से हो जाएगा। नहीं होगा मेरे को बताना, बट मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि मिडिल टर्म आप इसका ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिनोमियल के वो 15 क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, उसमें सारी चीज़ें हमारी कवर हो रही है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे क्या करनी है, टफ के इजी के सब रखे थे उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इजी। तो देखें बच्चे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, अच्छी है वर्ड प्रॉब्लम, काफ़ी सिंपल है, ट्राइंगल से रिलेटेड है, 4.2 एक्सरसाइज पे आपको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ। तो 5 इज द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देयर इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, डायग्राम में बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ऐसे एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक है, इसका नाम ABC रख लेता हूँ, बी पे 90 डिग्री का है, इसका हाइपोटेन्यूज गिवन है, इट इज 13 सेंटीमीटर। फिर यहां पर कुछ सिचुएशन दे रखी है, द अल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अल्टीट्यूड छोटा है 7 सेंटीमीटर बेस से, तो आप बेस को लेट कर लो x, तो अल्टीट्यूड कितना हो गया, इट इज व्हाट, x माइनस 7, ठीक है। जो अल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर छोटा है बेस से, बेस को मैंने x लिया तो अल्टीट्यूड कितना हो गया, x माइनस 7, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना है, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूँ, लेट बेस x सेंटीमीटर, देयरफॉर जो आपका अल्टीट्यूड होगा वो हो जाएगा आपका x माइनस 7। हाइपोटेन्यूज हमें गिवन था, दैट इज 13, तो बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। मेरे बच्चे यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी आपने, तो इट इज a² b² माइनस 2ab, ओपन किया इसको, 169, इट इज 2x² माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 0, तो 2x² माइनस 14x प्लस 49, 169 इधर आया इक्वल टू 0। यहाँ से फिर सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, 169 में से 49 को माइनस करो तो 120 मिलेगा आपको, ठीक है। तीनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लो, पीछे बचा आपके पास x², 7x, यहाँ से 2 आ गया तो 60। ये छोटा सा क्वाड्रेटिक बन गया है, मिडिल टर्म ब्रेक करें, x की 2 वैल्यूज आएंगी, कोई नेगेटिव आता है उसको रिजेक्ट कर देना, पॉजिटिव वैल्यू रख के सारी साइड्स आप फाइंड कर सकते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल भी है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। किसी इंडस्ट्री में पोट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जो कॉस्ट है ना उनकी पर डे की कॉस्ट, वो क्या है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स उनको डबल करो, उसमें +3 करो, तो वो कॉस्ट है एक दिन की। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, उस दिन की टोटल जो कॉस्ट बनी 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। एक तो आर्टिकल बताने हैं कितने हैं और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट बतानी। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स को पहले लेट करो, जिससे कॉस्ट भी जो कंडीशन है वो पता चल जाएगी। मेरे बच्चे सबसे पहले आपको लिखना है लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, वो आप खुद लिख लेना, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, तो वो कितने हैं, x, number of articles x on that day, therefore cost of articles on that day, उस दिन फिर कॉस्ट कितनी थी बताओ, 3 more than twice the number of article। नंबर ऑफ आर्टिकल x है तो इसको डबल कर दो। ये बच्चे नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपने लेट कर लिए और ये आपने कॉस्ट लेट कर ली ऑन दैट पर्टिकुलर डे, जो कॉस्ट दिख रही थी हमें। डन। जब आर्टिकल पता है, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट हमें पता चल गई, तो टोटल कॉस्ट कितनी बनी। जैसे एक पेन 5 रुपए का है तो 10 पेन कितने, मल्टीप्लाई करते हो ना, बस इनको मल्टीप्लाई करना। तो यहां पर आप लिखेंगे कॉस्ट ऑन दैट डे, टोटल प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज 90। तो यहां पर टोटल कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे
इस कॉस्ट ऑफ आर्टिकल से, तो टोटल कॉस्ट आएगी ना, तो x 3 + 2x कितना आ गया 90, करो इसको मल्टीप्लाई, 3x 2x² इज इक्वल टू 90, 2x² + 3x - 90 = 0। क्या आप इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे? 101% आप मिडिल टर्म ब्रेक कर लोगे, ठीक है। तो ये आपके लिए छोड़ रहे। तो जितनी भी सिचुएशन प्रॉब्लम है सब में आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना है, नेगेटिव को रिजेक्ट कर देना, क्योंकि यहां सारी चीजें आपको पॉजिटिव रखनी है, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.2, कॉपी पे मेंटेन करना है और नेक्स्ट लेक्चर के लिए एकदम रेडी रहना है। तो अब के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।